नमस्कार दोस्तों, होम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 6 राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य एवं बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसे कब शामिल किया गया था? तो 2000 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व के लगभग 2/3 एक सींग वाले भारतीय गैंडे किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 1974 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व के एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा किबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में स्थित है? तो लद्दाख राज्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो हिम तेंदुए के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व में एशियाई सिंहों के एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? राइट आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1965 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 ईस्वी में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो डुगोंग एवं प्रवाल भित्तियों के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1980 ईस्वी में। किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का भाग कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम। इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 2018 ईस्वी में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो पांडा एवं हिम तेंदुए के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी। 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल, टाइगर रिजर्व तथा बायोस्फीयर रिजर्व तीनों में शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। मानस राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दोनों शामिल हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम। और सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में। पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। यहीं से 1973 ईस्वी में क्या हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2008 ईस्वी में। यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय जंगली गधा के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। कहाँ स्थित है? तो अंडमान सागर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का पहला हाथी रिजर्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी हाथी रिजर्व। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 ईस्वी में। भरतपुर पंछी अभयारण्य के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। ये इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब मान्यता दी गई? तो 1985 ईस्वी में। हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में स्थित है? तो लद्दाख राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन मैंग्रोव वन क्षेत्र। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। भारत का दक्षिणतम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। भारत भूटान सीमा पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर या श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। किस राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र को 2014 ईस्वी में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र। भारत के राज्यों में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। पिंगमी होंग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा मरीन राष्ट्रीय उद्यान या कच्छ की खाड़ी। लैंड ऑफ द हॉर्नबिल के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव, केवलादेव नहीं सॉरी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। यूनेस्को विश्व नेटवर्क में शामिल भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सित मरुस्थल। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां बाघ, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड चारों बड़ी बिल्लियों की प्रजाति पाई जाती है कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। हिमालयी अल्पाइन पे पुष्प विविधता के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन कौन कावेरी लैंडस्केप का भाग है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान और वायनोड वन्य अभयारण्य, ये तीनों कावेरी लैंडस्केप का भाग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में स्थानीय लोगों को जैव भार संग्रह की अनुमति सामान्यतः नहीं होती है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान में। जैव विविधता के संरक्षण और पारंपरिक मानव जीवन के अस्तित्व की दृष्टि से सबसे उपयुक्त संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा केरल एवं तमिलनाडु। विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले भारतीय गैंडे किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में। लाल पांडा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का न्यूनतम यानी 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है? राइट आंसर हो जाएगा सीतमरुआ स्थल बायोस्फीयर रिजर्व। साइबेरियाई सारस के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? राइट आंसर हो जाएगा तीनों, काजीरंगा, केवलादेव और सुंदरवन। तीनों राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों। काजीरंगा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम। केवलादेव राजस्थान और सुंदरवन पश्चिम बंगाल। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन मैंग्रोव क्षेत्र। भारत में एक सींग वाले भारतीय गैंडे की सर्वाधिक आबादी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। परजेट हंगुल यानी कश्मीरी हिरण किस राष्ट्रीय उद्यान में से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दाजीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पर्पल फ्रॉग के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में स्थित है? तो केरल। यूनेस्को विश्व नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने वाला भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में जंगली जल भैंसा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ब्लू माउंटेन के नाम से प्रसिद्ध बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व तीनों है? राइट आंसर हो जाएगा मानस एवं सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। कठोर भूमि बारहसिंगा के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कन्हा राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंतर्गत शामिल प्रथम टाइगर रिजर्व में कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है? राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में। पुराना नाम क्या था? तहेली नेशनल पार्क। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तैरते हुए घास के मैदान के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर। और किस झील में स्थित है? तो लोकटक झील। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यूनेस्को विश्व नेटवर्क में और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने वाला भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था? राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड।
शीत मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। आर्किडो का स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा नमदबा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व गारो पहाड़ियों के में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा नोकरे। किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा अचानकमार और अमरकंटक। किस बायोस्फीयर रिजर्व को रेड सेंडर्स वृक्ष के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा शेषांचल हिल्स। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सोम्पेन जनजातियों का निवास स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार। बायोस्फीयर रिजर्व के किस क्षेत्र में सीमित पर्यटन, अनुसंधान एवं शिक्षा गतिविधियों की अनुमति होती है? राइट आंसर हो जाएगा बफर क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है? राइट आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। भारत में एक सींग वाले गैंडे की सर्वाधिक आबादी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के संगम क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। बायोस्फीयर रिजर्व का कौन सा क्षेत्र स्थानीय समुदायों की सतत आर्थिक गतिविधियों के लिए निर्धारित है? राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन क्षेत्र। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा केवुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर। मणिपुर के लोकटक झील में। यूनेस्को विश्व नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने वाला भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पन्ना। बायोस्फीयर रिजर्व किस क्षेत्र में मानव बस्तियां और सतत संसाधन उपयोग की अनुमति देता है? राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन क्षेत्र। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।